हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल मंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चा आप सबका स्वागत है। तो आज इस मॉड्यूल में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको आपने बड़े अच्छे से अपना समझ के चलना है। लाइक जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, लुक इफ़ 2 पावर a इक्वल टू 3 पावर b इक्वल टू 6 पावर c, देन आपने क्या करना है, फाइंड a relation between A, B and C। आपने A, B और C के बीच में यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो बात समझेंगे अब। यहाँ पे आप लोगों को ये तीनों आपस में इक्वल दिएगी। तो जब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना। ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो जब मैं इनको सोल्व करूंगा, सोल्व करके कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यहाँ पे A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जब मैं उन वैल्यू को फिल करूंगा, जैसे 2 पावर A है, मान लो A की पावर यहाँ पे 3 होती है तो यहाँ पे 2 क्यूब क्या होता, 8। मतलब सिंपल बात है कि जब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो दे माइट बी हैविंग सम वैल्यू। तो उस वैल्यू को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे K मान लेता हूँ। मान लो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, K के इक्वल है। ये सभी आपस में इक्वल है और इनका वैल्यू यहाँ पे क्या है, K के इक्वल है। अब एक काम करेंगे, सुनो यहाँ पे, अब ये तीनों के तीनों K के इक्वल है तो इसको 1 बाय 1 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे क्या है, डेट मीन 2 पावर A भी K के इक्वल है, 3 पावर B भी यहाँ पे K के इक्वल है और 6 पावर C भी यहाँ पे क्या है, K के इक्वल है। ठीक है, ये भी K के इक्वल है, ये भी K के इक्वल है और ये भी यहाँ पे क्या है, K के इक्वल है। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अब 2 पावर A यहाँ पे K है तो यहाँ पे 2 की वैल्यू को निकालेंगे। व्हाट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ 2। अच्छा, अब ये अगर आप यहाँ पे 2 की वैल्यू को निकालना चाहते हो कि 2 यहाँ पे किसके इक्वल होगा, तो आपने एक काम करना है। सुनो, ये 2 पावर A है ना, मेरे पास 2 की वैल्यू तो भी आएगी जब ये A खत्म हो जाएगा। तो A खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पावर 1 बाई A के साथ इस साइड को रेज कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे जो है ये साइड को विद पावर 1 बाई A रेज किया है, बढ़ा दिया यहाँ पे। तो अगर आपने ये पावर 1 बाई A इस तरफ यहाँ पे 2 पावर A को रेज किया तो यहाँ पे K पावर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाई A से यहाँ पे इसको रेज करना पड़ेगा। फाइन, तो मतलब ये हमारा पहला काम हो गया। अब हमने ये क्यों किया, सुनो, आपको पता है कि दोनों टर्म्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, A इंटू 1 बाई A क्या आएगा, 1, क्योंकि A और A कट गए। तो यहाँ पे ये आपको 2 पावर 1 क्या होता है, 2। तो ये आपको यहाँ पे 2 का वैल्यू मिल गया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमने यहाँ पे 2 को निकाल के चलना है। अब सेम पैटर्न पे आपने यहाँ पे चलना है। अब 3 पावर B क्या है, K के इक्वल है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 3 को निकालना चाहता हूँ, 3 की पावर क्या है, B है। तो ये B को खत्म करने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 1/b। तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं 3 पावर B को रेज कर दिया बाय 1/b। तो यहाँ पे K पावर भी क्या लेके चलेंगे, 1/b, क्योंकि वो सिमेट्री मेंटेन करनी है आपने दोनों तरफ। ये तो है नहीं कि सिर्फ एक तरफ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात को आपने समझ के चलना है। तो ये B और B आपस में कैंसिल हो जाएंगे बच्चे। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इक्वल टू क्या आएगा, K पावर 1/b। एंड फाइनली आई होप नाउ यू कैन फ्रेम अ पैटर्न। तो यहाँ पे 6 पावर C है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/c से हमने यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और वी आर रेजिंग बोथ साइड विद पावर 1 बाई C दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये C और C कट गए तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 इक्वल टू K पावर क्या आएगा, 1 बाई C। नाउ दैट इज समथिंग यू नीड टू डू ऑन प्रायोरिटी बेसिस इफ यू वांट टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। अगर आप यहाँ पे A, B और C के बीच में रिलेशन चाहते हैं तो आपको ये काम पहले करना पड़ेगा। रादर हर एक ऐसा समझो आपके पास आएगा, वहाँ पे यही काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे बड़े आराम से। अब ना मेरे पास यहाँ पे कुछ एक नंबर पड़े हैं, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो आप क्या करो, इनमें से सबसे बड़ा नंबर उठा लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 6 है और 6 के ना प्राइम फैक्टर बनाओ। तो 6 यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपने खुद अपनी तरफ से यहाँ पे कंसिडर करना है। तो जो नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, लाइक आपको यहाँ पे बिगनिंग में दिए गए थे 2, 3 और 6।
जो उनमें सबसे बड़ा नंबर है आप उसके प्राइम फैक्टर बना लीजिए। अब क्या करना है, आप देखो जो 6 है यहाँ पे 6 किसके इक्वल है, 6 है यहाँ पे k पावर 1/c के इक्वल। जो ये 2 है 2 यहाँ पे किसके इक्वल है, k पावर 1/a के इक्वल है। और ये 3 यहाँ पे क्या है, k पावर 1/b के इक्वल है। यहाँ तक पहुंचे आप। अब अगला काम क्या होगा, तो हमने यहाँ पे 6 3 और 2 की जो वैल्यू निकाली है वो फिल कर दी। तो यहाँ पे क्या आ गया, k पावर 1/c आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस सेम है, आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो 1/a में 1/b क्या कर दिया, 8। अब प्रीवियस मॉड्यूल में भी हमने बात की थी, अगर x पावर a x पावर b के इक्वल है तो a इक्वल टू क्या होता है b। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, इक्वलिटी का साइन है, तो मतलब इनके एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या आएगा, 1/c। एंड दैट इज द रिलेशन कनेक्टिंग a b एंड c। तो एक ऐसा रिलेशन है जो a b c को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, समटाइम ये सब में आपको ये भी कहते हैं कि प्रूव करो कि जो c की वैल्यू को यहाँ पे क्या है, ab/a प्लस b। ये सब में ये भी कहा जाता है कि ये प्रूव करो। तो देखो यहाँ पे इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लेके चलो, a और b का एलसीएम क्या आएगा, ab आएगा। तो यहाँ पे 1 को b से मल्टीप्लाई कर दोगे b आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a आएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 1/c आ गया। अब क्या करो, आप यहाँ पे टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या आएगा, नीचे आएगा। और 1/c का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओनली c। तो दिट इज द वे ऑफ गेटिंग द वैल्यू है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1/c का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या गया, c आ गया। तो यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए बी का रेसिप्रोकल ab/a प्लस बी। तो मतलब c की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ab/a प्लस बी, एंड दैट इज समथिंग ओके यू रिक्वायर, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू सोल्व दिस सम हियर। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे सेम पैटर्न पे आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही आपको दिया हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, देखो अब मैं कोई भी एक रिलेशन लेके चलना चाहता हूँ, 3 पावर a 5 पावर b 75 पावर c, ये कह सकते हैं आपको। और कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे a b और c में एक रिलेशन को डेवलप करें, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे k के इक्वल मान लोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पावर a किसके इक्वल आ गया, k के इक्वल आ गया। 5 पावर b यहाँ पे क्या है, k के इक्वल है। 75 पावर c यहाँ पे क्या है, k के इक्वल है। तो पहली बात तो ये a खत्म करना है, तो a खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे पावर 1/a रेज कर दो आप। देन आई नीड टू एलिमिनेट b है, तो b को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पावर 1/b यहाँ पे ली दोनों तरफ। अब यहाँ पे c लेके चलेंगे, तो c के एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, ये पावर 1/c के साथ हमने दोनों तरफ साइड को क्या कर दिया, रेज कर दिया। अब ये क्या होगा, a और a कट गया, तो 3 इक्वल टू क्या आएगा, k पावर 1/a। यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या आएगा, k पावर 1/b। यहाँ पे 75 इक्वल टू क्या आएगा, k पावर 1/c आएगा। अब जब इतना काम आपका हो गया, सबसे बड़ा नंबर तो यहाँ पे 75 ही है। तो अब जो 75 के प्राइम फैक्टर होते हैं वो कहते हैं 5 × 5 × 3 5 5 25 25 3 क्या आएगा, 75। अब इनकी वैल्यूज़ को फिल कर दो बच्चे। अब 75 चेक करो, 75 की वैल्यू क्या है, k पावर 1/c। 5 की वैल्यू, ये पहले वाले 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k पावर 1/b इंटू k पावर 1/b अगेन इंटू 3 के प्लेस में यहाँ पे क्या लिख दिया, k पावर 1/a। अब होगा क्या, सुनो, या अरे यहाँ पे तो बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर आपके क्या हो जाएंगे, सभी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब पावर को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1/b में 1/b, ये देखो मैंने यहाँ पे तीनों जगह पे डायरेक्ट ऐड कर दिया है ना। तो यहाँ पे बेस सेम था, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे पावर क्या होंगी ऐड, तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर ऐड करके क्या आएगा, 1/b प्लस 1/b प्लस 1/a। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, k पावर 1/b में 1/b ऐड किया तो 2/b आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1/a। अब ये रिलेशन बन गया आपका, मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, k पावर 1/c इक्वल टू k पावर 2/b प्लस 1/a। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, बेस सेम है
इक्वलिटी का साइन है तो ये एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/c की वैल्यू क्या आएगी 2/b प्लस 1/a। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलिए, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा a भी आएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस साइड पे मल्टीप्लाई का तो यहाँ पे 2a, यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचेगा b। तो अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके चला तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके क्या आएगा, c की वैल्यू क्या आएगी ab/2a प्लस b। तो वंस यू टेक रेसिप्रोकल दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशन वी आर गोइंग टू गेट। तो यहाँ पे ये काम करके चलना है। आई होप यू आर all getting my point. So that's all in this module and for this particular module. Thank you.